मैं संजीव कुलकर्णी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से प्रीतुन के सभी सुनने वालों को, सारे परिवारजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। रंगारंग हमेशा की तरह होता है। इस बार मैं इसको थोड़ा सेंसेशनलाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा धमाकेदार बनाऊंगा इसको। मैं कहूँगा कि ये आज मेरा जो ट्रिब्यूट है ये सारे बॉलीवुड के नेपो किड्स के लिए है। हालांकि नेपो किड्स आपका टर्म है, बट जैसे कि हम सब जानते हैं नेपो किड्स का मतलब होता है वो जिनके पेरेंट्स या जिनके फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। पता नहीं इतना क्यों सेंसेशनलाइज किया गया इसे, बट मैं उस सेंसेशनल टर्म को यूज़ करता हूँ और आज का पूरा ये जो एपिसोड है ये मैं नेपो किड्स को समर्पित करता हूँ। मेरे साथ चलते चलिए, आप समझ जाएंगे क्यों। तो चलिए, पहले जो हमारे दिग्गज हैं, मेरे बहुत ही फेवरेट मदन मोहन कोहली जी, हम इनके साथ शुरुआत करते हैं। इनको क्यों नेपो किड कह रहा हूँ मैं? इनको नेपो किड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो पिता हैं, माय बैड, सॉरी, मुझे अचानक से हैविंग अ ब्रेन फ्रीज, बट चुनीलाल कोहली जी, ये वैसे हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के थे नहीं, बट मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सेटल होके एक अच्छे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप बन गए थे, जो उस सेंस में फिल्म इंडस्ट्री के थे। तो मदन मोहन जी काफ़ी टाइम से मुंबई के फिल्म गलियों में घूमते रहते थे और तब उनकी मुलाकात एक दूसरे नेपो किड से हुई। तो उन दो नेपो किड्स की एक गाना सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। एक मिनट हाँ, चलिए, इस गाने को 1 मिनट यहाँ पे पॉज करता हूँ। इसके बारे में 2 चीज़ बताना ज़रूरी है, उसके बाद चलता हूँ। सबसे पहले तो ये एक मैट्रिमोनियल गाना है, जैसे आप समझ गए। उस ज़माने की मैट्रिमोनियल, बिफोर टिंडर, बिफोर शादी.com, तब का है ये। 62 साल पुराना है। राजेंद्र कृष्ण जी से क्षमा मांगते हुए मैं इस गाने में एक लाइन का बदलाव करता रहूँगा बार बार। चूक गया और पुराना लाइन बोल दिया तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी बीवी मार देगी मुझे ऐसा अगर मैं कुछ बोलूँ तो। बट आप जो इस गाने को जानते हो वो इस लाइन को पहचान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूरत है सख्त जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, बात करे जो पति की। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, बात करे जो पते की। जरूरत है। सेवा करे जो पति की। आज के दिन में अगर ऐसा कह दूं मैं, तो इसीलिए थोड़ा बदलाव कर दिया लाइन में। होप आपको पसंद आए, होप मेरे श्रीमती जी को पसंद आए। हंसी हजारों भी हो खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। हंसी हजारों भी हो खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। वो जुल्फ गालों पे खेलती के जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों पे खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, बात करे जो पते की। जरूरत है। बाकी सारे लाइन तो इटर्नल है, किसी भी जमाने में यूज कर सकते हैं।
झटक के गेसू जहां चले तो साथ में आसमां चले। झटक के गेसू जहां चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के कितने भी पाँव से ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले हंस के सलाम ले वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की बात करे जो पते की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। मदन मोहन जी का चुलबुला संगीत। इतर में सांसें बसी बसी वो मस्तियों में रसी रसी। इतर में सांसें बसी बसी वो मस्तियों में रसी रसी। जरा जो पल के झुकी झुकी भवे घनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब हो खुद अपना जवाब हो वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की बात करे जो पते की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की बात करे जो पते की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। हो हे श्रीमती की कलावती की बात करे जो पते की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है सख्त जरूरत है। अच्छा तो नेपो किड इसलिए कहा क्योंकि किशोर कुमार और मदन मोहन जी जो है वो तभी बचपने में काफ़ी खेल लेते थे। किशोर कुमार ऑब्वियसली दादा मुनि अशोक कुमार के भाई, बड़े प्रोड्यूसर उस टाइम के, बड़े एक्टर, और चुन्नीलाल कोहली जी के ये सुपुत्र। तो ये इन दोनों नेपो किड्स को नमन करते हुए अगले नेपो किड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले जो कलाकार है वो R.D. बर्मन। मैं एक बात कह दूं, मैं इनको नेपो किड्स कह रहा हूं बट ये एक से एक दिग्गज है। ऐसे नेपो किड्स हो तो और किसी की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चाहिए। ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की ही ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को। R.D. बर्मन साहब, इनके बारे में क्या कहें। S.T. बर्मन जी के सुपुत्र, वो यानी वो अपने लीग है, वो अलग कभी बात करेंगे। लेकिन गाना जो मैंने चुना है, जब ये नेपो किड्स का थॉट आया तो चलो सोचा कि R.D. बर्मन साहब ने तो इतने नेपो किड्स को म्यूज़िक दिया है तो उन्हीं में से एक को चुन लेते हैं। लव स्टोरी, कुमार गौरव, एक्चुअली उनका नाम कुछ और ही था। कुमार गौरव तो उनके पिताजी ने उनको वैसे नाम दे दिया। कुमार गौरव और मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ इन सब के, बट वो जो हीरोइन है उनकी बहन भी तभी फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और उनके भाई जतिन ललित। तो पूरा जो भाई बहन है वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज बन गए एक एक। तो उनका गाना चलिए सुनते हैं। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही
याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में। जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में। जाने कैसे सांस ये ऐसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। देखिए, पहला प्रपोजल किया, फिर याद आने लग गई इसकी। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। नेपो किड के इंट्रोडक्शन में उनके गाने के लिए एक और नेपो किड, अमित कुमार साहब। ये रुत की रंग गलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग गलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये हाल सुना तो मेरे साथ ये कलियां रो पड़ी। एक नहीं तो दुनिया आंसू पर सा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तो देखिए, ये था, ये तो पूरा ही नेपो किड्स का गाना भी, अमित कुमार साहब, किशोर कुमार साहब के शहजादे। तो पहला गाना, पहले गाने में पिता एक मैट्रिमोनियल प्रपोजल डाल रहे हैं, दूसरे गाने में बेटा बोल रहा है याद आ रही है। तो चलिए तीसरे नेपो किड जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नितिन मुकेश जी के सुपुत्र। मुझे पता नहीं, नितिन मुकेश जी ऑब्वियसली इतने, आई वुड नॉट से बॉलीवुड के सर्कल्स में इतने फेमस हुए, हालांकि अमित कुमार जी भी नहीं हुए। 90s में थोड़े बहुत चल गए, 80s 90s में दोनों। बट नितिन मुकेश जी, ये जो गाना है ना स्पेसिफिकली जो मैं गाने वाला हूँ, ये ऐसा लगता है कि नितिन मुकेश जी और इस फिल्म में जिस पे फिल्माया गया है एक और नेपो किड गोविंदा, उन दोनों के ऊपर ही बहुत ही फिट बैठता है ये गाना, बिकॉज दे आर बोथ एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट दिस सॉन्ग इज। आप समझ जाओगे। इंसिडेंटली देखिए, नेपो किड्स की श्रृंखला में जो इसके संगीतकार है राजेश रोशन, एक और नेपो किड। तो जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन वैसे सारे गाने वैसे ही टाइप के निकल रहे हैं। जो बोएगा
वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो अगले दो स्टैंजास हैं, मैं इनकी बात कर रहा था। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इंदिवर जी के बहुत ही टचिंग गीत है, मूवी भी वैसा ही था, बट चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कि मैंने कहा, नितिन मुकेश जी, गोविंदा, दोनों ही के लाइफ जर्नी से ये बहुत ही उम्दा तरीके से सामने आता है कि वो कितने अपने पेरेंट्स से प्यार करते थे। खुद मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सीख है। हाल ही में मदर्स डे, फादर्स डे दोनों हुए मई और जून में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पर फिर भी बट इस गाने से तो यही पता चलता है कि ऐसे दिन का मत देखो। पेरेंट्स, स्पेशली हम सब जो इतने दूर रहते हैं, किसी तरीके से हम पेरेंट्स को खुश रखें तो वही सबसे बड़ी बात है हमारी। चलिए इसी के साथ अगले नेपो किड की तरफ बढ़ते हैं। नेपो किड पे नेपो किड है इस बार तो चलिए करिश्मा कपूर जी, हाल ही में उनका बर्थडे हुआ। ये सारे बाय द वे जिन सबके बर्थडेज मोर और लेस 27 जून, 25 जून ऐसा है। करिश्मा जी का 25 जून, आरडीबी और नितिन जी दोनों 27 थे, मदन मोहन जी 24, तो सबका इसी हफ्ते में अच्छे तरीके से थीम मिला है। तो करिश्मा जी ऑब्वियसली ये तो नेपोकिड की नेपोकिड की नेपोकिड राज कपूर खुद नेपोकिड, फिर रणवीर, फिर करिश्मा। एनीवेज सॉरी अबाउट हर एक्स हस्बैंड पासिंग अवे। तो ये चलिए एक गाना, इसमें हीरो भी दूसरा नेपोकिड। चलिए आमिर खान,
लिरिसिस्ट भी, बट उनके ऊपर बाद में आता हूँ. राजा हिंदुस्तानी का ये गाना. ये आलाप में थोड़ा चूक जाऊं तो माफ कीजिए. नदीम श्रवण साहब, श्रवण एक और पॉकेट. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना. आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी. घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी. ना शोक थी हवाएं, ना खुशबू मन चली थी. आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना. हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. राजा हिंदुस्तानी काफ़ी खास. एक्चुअली करिश्मा कपूर एक अलग ही अवतार में, एक अलग ही अंदाज में नज़र आई इस मूवी में. उसके पहले यानी इवन लुक्स वाइज पता नहीं कुछ, आई डोंट नो इफ शी डिड समथिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट लुक्स वाइज भी काफ़ी अलग तरीके से नज़र आई. ऑफ कोर्स एक्टिंग वेंट टू अनदर लेवल. आमिर खान साहब का इकलौता एक फिल्म फेयर अवार्ड, या शायद बाद में मिला हो, लेकिन उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही मिला, उसके बाकी किसी परफॉर्मेंसेस को मिला नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म फेयर ही बैन कर दिया अवार्ड्स में आना जाना. नेपो किड्स की बात करते हुए चलिए दो और को जोड़ देता हूँ इसी श्रृंखला में. समीर जी, इसके लिरिसिस्ट अनजान साहब के सुपुत्र, और धर्मेश दर्शन, इसके जो डायरेक्टर हैं महेश भट्ट जी के रिलेशन में लगते हैं, तो उस साइड से किड नहीं, बट खैर यू नो फैमिली में कोई है तो उस साइड से आ गए. श्रवण जी, जैसे मैंने कहा, श्रवण जी वैसे खुद फिल्म इंडस्ट्री में उनके थ्रू ही बाकी सारे आए हैं, बट उनके जो अंकल है, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड म्यूजिक आर्टिस्ट, और खुद उनके बाद में सारे भाई विनोद राठौड़, रूप कुमार राठौड़, सारे के सारे आ गए. उनके बेटे आ गए संजीव दर्शन. तो गॉड ब्लेस श्रवण जी सोल. तो देखिए ऐसे सारे इतने नेपो किड्स का. लेकिन एक और जो असल में इसमें किड था इस गाने में, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ. रेपो तो नहीं है वो, बट किड. देखिए कुणाल खेमू को इस गाने में जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जिस तरीके से बच्चे ने एंजॉय किया है ना गाने को, क्या नेचुरल एक्टिंग है. बड़ा ही कुणाल, यू आर द बेस्ट. तो करिश्मा जी को एक और ट्रिब्यूट, क्योंकि करिश्मा जी को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते. एक तो गोविंदा वाला बनता है भाई, एक और नेपो किड गोविंदा, और इसमें और दो आएंगे, उसको मैं गाने के बाद बताता हूँ. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा
से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। डेविड धवन जी, चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। हो गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। देखिए, डेविड धवन जी के फिल्म गोविंदा और करिश्मा कपूर, इनके बारे में ना बात करो या ना प्रेजेंट करो तो करिश्मा कपूर जी का क्या ही ट्रिब्यूट हुआ। तो करिश्मा जी, यू टर्न 50, you had a sad thing in your life, sadly, but चलिए, you know, these things happen. May you live for the next 50 years और हमें entertain करते रहिए, आते रहिए, कंटेंट हमें प्रेजेंट करते रहिए। तो ये पूरा जो कूली नंबर 1 का गाना बात किया, उसके ऊपर मैंने कहा था कि इसमें और 2 नेपो किड्स हैं, चलिए उनके बारे में बता देते हैं। आनंद मिलिंद जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, चित्रगुप्त जी के सुपुत्र दोनों, समीर जी अनजान जी के सुपुत्र, डेविड धवन, उनके भाई अनिल धवन ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में थे। हालांकि डेविड धवन इन दैट सेंस नेपो किड नहीं है, बट देन चलिए फिर भी, यू नो, लाइक जोड़ने के लिए जोड़ देता हूँ उन्हें भी। तो ये देखिए, इस तरीके से था पूरा का पूरा। आज जितने भी मैंने प्रेजेंट किए सब, वी वांट टू सेलिब्रेट ऑल दीज लेजेंड्स हु हैव टेकन द बॉलीवुड इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। एक आखिरी गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये इनमें से किसी को ट्रिब्यूट नहीं है, बट मैं एक आई वांट टू रिकॉग्नाइज माय फ्रेंड दिवाकर प्रभु सन, अर्जुन प्रभु, 10 साल का बच्चा है। I would at least want to say that he's a true musical talent. ये उसने एक रफ कट में ये गाना बजा दिया है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूँ। अब जो आप म्यूजिक सुनोगे, ये सिर्फ उसने पियानो पे बजाया हुआ है और कुछ नहीं है इसके साथ में। होप यू विल एंजॉय एंड आई डू जस्टिस। अब जो आएगा, सपमा इलैयाराजा जी, वैसे उनका भी बर्थडे जून 3 को था, तो चलिए उन्हें भी ट्रिब्यूट दे ही देते हैं। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले,
Beautiful. हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर कर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। थैंक यू अर्जुन। 10 साल के हो, अगले 20 सालों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे इसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू अर्जुन, एंड होप, आशा करता हूँ कि इसके फुल फ्लेजेड वर्जन में आप और हम कोलैब कर पाएँ। तो इसी के साथ मेरा रिधुन का आज का प्रेजेंटेशन समाप्त। थैंक यू, एंड वन मोर 24 आवर सिंगाथॉन, अशोक जी एंड ऑल द फाउंडर्स ऑफ रिधुन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।